नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के लीलाओं में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि भगवान से क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे भक्तों की घटनाएँ, यानी भक्त कैसा होना चाहिए भगवान के प्रति। तभी भगवान उसके प्रति वह सब कुछ करता है जो एक भगवान अपने भक्त के लिए करता है। दोस्तों, भगवान के प्रति ऐसा भाव रखना चाहिए जैसे प्रेम, भक्ति और उत्कृष्ट भाव, यानी भक्ति के अंतिम चरम। यानी भगवान से कुछ भी चाह नहीं रखनी चाहिए, कुछ भी आशा नहीं रखनी चाहिए कि भगवान मेरा ये काम कर दे, भगवान मेरा वो काम कर दे। मतलब आपको भगवान से कुछ भी आशा नहीं रखनी चाहिए। जब आप आशा रखेंगे तो भगवान वो भक्ति नहीं होती। वो भक्ति तभी मान्य है जब भगवान में विलीन होने के बाद यह घटनाएं चालू होती है, तब। तो भगवान कभी भी ऐसे भक्त को अपना नहीं समझता जो उसके लिए कुछ चाहत रखते हैं, जिससे भगवान को पीड़ा हो या कष्ट हो या दुख हो। ऐसी घटना आपको भक्ति भाव में नहीं रखनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मेरा ये काम क्यों नहीं किया, भगवान मेरा वो काम क्यों नहीं किया। रहते हैं सामान्य भक्ति सेवा में, रहते हैं सामान्य तुच्छ चीज़ों को देख दे करके, तुच्छ भाव को दे दे करके, पाप को दे दे करके, और भगवान से कुछ अपनी काम करवाना चाहते हैं। तो यह भक्ति भाव का मध्यम श्रेणी मानी जाती है, अधम श्रेणी मानी जाती है। उत्तम भक्त वही होता है जो भगवान से चाह नहीं रखे, भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से ही समर्पण करते हुए उन्हीं के खुशी के लिए, उन्हीं के आनंद के लिए, उन्हीं के हास्य प्रहास्य के लिए अपने आप को कुर्बान करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं, उसी प्रकार से भगवान भी आपके प्रति समर्पित होता है। आप जिस प्रकार से भगवान को मानते हैं उसी प्रकार आपको भी भगवान मानता है। इसलिए चाहिए यही कि भगवान से बिना चाह यानी निष्काम भक्ति करनी चाहिए। निष्काम भक्ति जैसे ही होती है वैसा ही भगवान आपके प्रति करता है। भगवान अपना सब कुछ विधि विधान भी तोड़ देता है और अपने विधि विधान के विपरीत जाकर आपके मान सम्मान को बरकरार करता है। इसलिए भक्त को ऐसा ही चाहिए, और भगवान कल्कि बिल्कुल यही स्थिति परिस्थिति में अपनी लीलाओं को आरंभ करके चल रहा है। हालांकि कुछ लोगों को यह लगता है कि यह बकवास है, जबकि भगवान कल्कि का अवतार हो गया है तो उनकी लीलाएं तो अवश्य ही होंगी। दूसरी बात कि भगवान कल्कि अपने लीलाओं के अंतर्गत ऐसी ऐसी लीलाएं डालते या करते ही हैं। युद्ध की घटना तो बाद में ही होगी, पहले तो लीलाएं ही होती है। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी बाल लीला के बाद तक, और उस समय जितनी लीलाएं हुई वो चमत्कार के अंतर्गत हुई हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी की भी चमत्कार की लीलाएं हुई हैं। तो जो चमत्कार की लीलाएं हैं वह चमत्कार के अंतर्गत ही तो आपको लीलाओं को पेश किया जाएगा, जो भगवान कल्कि की लीलाओं को आप तक पेश किया जा रहा है। हालांकि भगवान कल्कि जो गुप्त लीलाएं हैं वही आप तक पहुंचाया जा रहा है। यह संसार में सबको पता नहीं है, और पता भी है तो वह आसुरी प्रभाव में होने के कारण भगवान कल्कि को समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए अपने आप को भगवान कल्कि से जोड़ें और समझने का कोशिश करें। मानते हैं कि हमारे भगवान कल्कि की यह जो घटनाएं हैं यह आपको समझ में नहीं आती होगी। इसके बाद जब भगवान कल्कि की लीला यानी कि ज्ञान का प्रकरण चालू होगा तो वह और भी गोपनीय और भी घटनाक्रम में आने शुरू होगा। तो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे ही भगवान कल्कि की ज्ञान के अंतर्गत आने शुरू हो जाएंगे।
क्योंकि आज के समाज में भगवान कल्कि के प्रति बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, जो कि कुछ भविष्यवाणियाँ, घटनाएं सब बताए जा रहे हैं, लेकिन भगवान कल्कि का अवतार हो चुका है यह भी लोग बता रहे हैं। अब उसकी लीलाओं को भी आप लोग को समझना और सुनना चाहिए। तो इसी प्रकार से लोग समझते हैं कि भगवान आएगा तो 4 हाथ से आएगा और ऐसा करेगा, ऐसी लीलाएं करेगा कि सब उसे जान जाएंगे, तो यह आप लोग का भ्रम है। भगवान कभी भी आता है तो गोपनीयता के अंतर्गत आता है और अपनी गोपनीयता छुपाता है, अपने आप को छुपा कर रखता है। वह सामने कभी भी नहीं आता, सामने सिर्फ अपने भक्तों से और अपने भक्तों के बीच में ही रहता है। इसलिए आपको समझना चाहिए कि भगवान के लीलाओं से कैसे अवगत हो और भगवान को कैसे समझें। हालांकि आगे चलकर भगवान कल्कि की आध्यात्मिक और स्वाध्याय और तत्वज्ञान, अध्यात्म के ऊपर तत्वज्ञान, कीर्तनम अध्यात्मम, और भगवान कल्कि की आत्मज्ञान और तत्वज्ञान और आत्म तत्वम, भगवत तत्वम और परम तत्वम की ज्ञान की भी लीलाएं या घटनाएं आएंगी। तो वह तो और विचित्र है, क्योंकि वह ब्रह्मांड से परे उस अविनाशी अमर पुरुष की घटनाएं एवं लीलाओं के अंतर्गत ज्ञान से युक्त घटनाएं जो हैं वह बहुत ही गोपनीय और बहुत ही ज्ञान से युक्त होकर ही मिलेगा। तो आपसे निवेदन है कि भगवान कल्कि के घटनाओं को समझने का कोशिश करें। आने वाले 2 साल की यह जो विनाश की लीलाएं होने वाली हैं समझें, क्योंकि 2 साल तक ही मनुष्यों को रहने या कुछ खुशहाली जीवन जीने का मौका मिलेगा। 2 साल के बाद जीवन की खुशहाली यानी मनुष्य धरती पर हाहाकार मचाने शुरू कर देगा। अभी खुशियों का जो खुशी है वह आप समझ सकते हैं कि भगवान से जुड़कर अपने आप को और भी धन्य धन्य बनाएं। विनाश तो होना ही है, प्रलय तो होना ही है, लेकिन उससे पहले भगवान कल्कि अपनी संहार लीला तो करेगा ही करेगा। इसलिए अपने आप को भगवान कल्कि के प्रति समर्पित करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो इसलिए भगवान कल्कि को लीलाओं से अवगत हों और लीलाओं से अवगत होकर आप घटनाओं को समझने का कोशिश करें। जो भी समझ में नहीं आता है वह आप प्रेम से जैसा प्रश्न पूछने का भाव हो वैसा पूछ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी घटना या उल्ट जुलूल बातें ना करें जो आपको प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सटीक जवाब दे पाऊँ, और जो उल्ट जुलूल बातें पूछते हैं मैं उसकी जवाब बिल्कुल ही नहीं दूंगा। क्योंकि भगवान कल्कि बीच बीच में सेवाओं में लग जाते हैं, इसलिए भगवान कल्कि की कुछ एपिसोडों को नहीं बीच में डाल पाते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल में बने रहें, आपको भगवान कल्कि की लीलाओं से अवगत होने का पूरी घटना मिलती रहेगी और आने वाले विनाशों के बारे में जल्द ही आपको पता भी चलेगा। क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि आने वाला महामारी जो 25 के अंत में 26 के शुरुआत में महामारी आने वाली है, जो दुनिया में फिर से हाहाकार मचाएगी, उससे आप लोग समझ सकते हैं। जबकि भगवान कल्कि के इस लीलाओं से अवगत होकर उस घटनाओं को सुनते रहें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आपको समझाने के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।